नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत में जेडीयू की बैठक को लेकर चर्चा है, ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा है। वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन से निराश होते हैं तो फिर से बीजेपी की ओर रुख करेंगे। कई सवाल सामने घूम रहे हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी के आला नेताओं की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि उसमें सुशील मोदी, सम्राट चौधरी और बीजेपी के आला नेता शामिल हैं और बिहार में पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ठीक कहा कि इस बैठक को लेकर जो 29 तारीख को जो बैठक होने वाली है जेडीयू की, उस बैठक पर तमाम विपक्षी पार्टियों की पैनी नजर है और बिहार के हर पल के बदलते हालात ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस खरमास में कोई राजनीतिक खेला हो सकता है। मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है यहाँ पर, और दिल्ली नीतीश कुमार से पहले कोई भारतीय जनता पार्टी की टीम पहुंच चुकी है और ये चीजें शायद पहले से तय मानी जा रही थी। यही वजह है कि सुशील कुमार मोदी जो फ्रंट फुट पे लगातार बैटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा सम्राट चौधरी वहां पहुंचे हुए दिल्ली, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो अलग अलग तरीके से चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस बैठक से पहले कोई जो रणनीति है वो जरूर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी तो पक रही है और इस खरमास में खिचड़ी पक जाएगी ये भी कह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार के मन में इसलिए क्योंकि वो बाएं हाथ से कोई काम करते हैं, दाएं हाथ को पता नहीं चलता है। और नीतीश कुमार को पिछले 10 सालों में जितने लोग जानते हैं या जो पहचानते हैं, वो हाल के घटनाक्रम को अगर जोड़ के देखे तो लगता ऐसा है कि संभावनाएं दिखने लगी है कि बिहार में कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ उथल पुथल होने वाला है, या यूं कहे कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है। तो इस गठबंधन के रवैये से भी निराश है। उन्हें डर इस बात का सताने लगा है कि अगर हालात यही रहे तो उनके कुछ विधायक आरजेडी में जा सकते हैं, कुछ विधायक बीजेपी में आ सकते हैं। तो लगता है कि ऐसे में नीतीश कुमार क्या फिर बीजेपी से... ठीक कहा कि जिस तरीके से जो राजनीतिक हालात हुए हैं, उन हालातों में अगर हम चर्चा करें बिहार के इस बैठक की, तो इस बैठक के साथ आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से सीएम आवास पर अपनी बैठक करते हैं। इस बैठक के में तमाम आरजेडी तमाम अपने सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ मुलाकात करते हैं। इंडी गठबंधन के प्रति जो नाराजगी है इस बात से जाहिर होती है कि वह मीटिंग से पहले निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लगने लगा है कि जो राष्ट्रीय परिषद की और राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, उस बैठक में हम यह भी तय करेंगे कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, क्योंकि पार्टी के टूट की खबरें लगातार नीतीश कुमार के तक पहुंच रही थी। और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, तो इस बात को लेकर जो दूसरा खेमा है वो बहुत नाराज है, और दूसरा खेमा नीतीश कुमार के साथ है जो लगातार इस बात की जानकारी दे रहा है। अब नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि नीतीश कुमार को अंततः फैसला लेना है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपदस्थ करने की बात हो, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाने की बात हो, या खुद से लीड करने की बात हो। यानी मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, इसके अलावा वो पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, इस बात की भी संभावनाएं दिख रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें तो कोई नाम सामने नहीं आया, और जिस तरह से इन लोगों ने बीजारोपण किया पटना में, तो इस बीजारोपण के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू के खाते में कितनी सीटें जाती है। अगर वहां ये बातें नहीं बनी, इसलिए लगातार वो अभी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो नाव की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ उनकी निगाहें बीजेपी की तरफ है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से कहीं ना कहीं अगर सीट शेयरिंग का मसला अगर जरा सा भी गड़बड़ाता है तो नीतीश कुमार तुरंत पाला बदल देंगे, और उनके पास कहने को रह जाएगा कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो गतिरोध है उसकी वजह से उन्होंने यह रुख अपनाया है। तो
ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि 29 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है। 29 तारीख से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के और पार्टी को किस तरीके से बचाएं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी चर्चा होगी। और अगर ये दोनों संभावनाएं प्रबल हुई तो तीसरी संभावना है भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से जाएंगे, यह भी देखना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को भले ही अपनी पार्टी में बंद दरवाजों को खोल सकती है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार को बंद दरवाजे में खोलेगी? आने वाले भविष्य क्या भारतीय जनता पार्टी के इस पहल पर लोकसभा चुनाव में कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इस बात की भी नाराजगी होगी। तो कहीं ना कहीं अंदर खेमे में जो खिचड़ी पक रही है, इस खिचड़ी का जो जायका होगा वो किस तरीके से निकलकर सामने आता है, इसका इंतजार 29 तारीख तक के लिए करना होगा। क्योंकि 29 तारीख की बैठक बहुत ही और बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नजर अब 29 की बैठक पर टिकी है और उसी के हिसाब से बीजेपी के आला नेता भी बैठकर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बीजेपी का अगला कदम इस पर क्या कुछ होगा।